सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं सुपर नेचुरल पावर के बारे में। और क्या ये सुपर नेचुरल पावर आपको मिल सकती हैं या क्या है इसका सीन, इसको समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए, एक साधारण मनुष्य की चेतना साधारण होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सामान्य मनुष्य हैं, जो सामान्य लोग प्राणी हैं, वो अपना जीते आते नित्य कर्म करते हैं और उनका जीवन पूर्ण हो जाता है। तो अगर आपको, ये बहुत साधारण सी बात है कि अगर एक आदमी को थोड़ा दौड़ना है, मान लो, ठीक है, जैसे मान लीजिए अफ्रीका के एथलीट्स तेज दौड़ते हैं, ठीक है, दे रन फास्टर एज कम्पेयर टू अमेरिकन और एशियन, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा उस टाइप का उनका हार्ट का स्ट्रक्चर हो सकता है, उनके ब्लड फ्लो का प्रेशर है या क्या है, उनकी टांगों का साइज़, उनकी जो इनकी टिबियोफेबुला या फीमर का जो रेशियो होता होगा या जो फुट की साइज़ होती होगी, हर चीज़ वहाँ पे काउंट करती होगी, ठीक है। तो इसीलिए जो अफ्रीकन्स जो है, भले वो अमेरिका में रह रहे हों, दे यूजुअली डोमिनेट, ठीक है। बाकी तो रेस्ट इट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, पर वो एथलेटिक्स भी डोमिनेट करते हैं। इसलिए क्योंकि वहाँ पे कुछ चीज़ें खास होनी चाहिए। अब जैसे मान लो नीरज चोपड़ा किसी भाले को फेंकते हैं, तो देर आर मसल्स विच एक्चुअली और न्यूरॉन्स विच आर एक्चुअली हाईली एक्टिव, या तो एक्टिव होंगे या उस चीज़ में इंटरेस्ट होगा, दूसरी चीज़, और तीसरी चीज़ ये है कि जब प्रैक्टिस के साथ वो चीज़ और डेवलप हो जाएगी, वहाँ पे तीनों चीज़ें काम करेंगी। एक चीज़ नहीं, वहाँ पे जीन्स भी है, वहाँ पे बॉडी भी है, वहाँ पे मसल्स भी हैं, वहाँ न्यूरॉन्स भी है और वहाँ पे प्रैक्टिस भी है। सो देयर आर मैनी थिंग्स, ठीक है। सो सिमिलरली कोई पहलवान है, मान लो गामा पहलवान सपोज करो, तो द बॉडी वॉज मेड डिफरेंट, तो बॉडी के अंदर ही कुछ चीज़ें बना दी गई। कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जैसे मान लो भीम है, कोई अर्जुन है, उनको कुछ टैलेंट्स दिए गए, ठीक है। तो बॉडी में कोई चीज़ यहाँ पे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये ऐसे है, यहाँ पे ये वाली चीज़ से ऐसे होता है। बिकॉज द क्रिएटर नोज एवरीथिंग ऑफ योर बॉडी, तो वो जानता है कि इस चीज़ को ऐसे करने से ये चीज़ आदमी अच्छा कर लेगा, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे नॉर्मल आदमी को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ दी गई है, वहाँ पे उसके मसल्स के रूप में या किसी रूप में, तो वो उसका इस्तेमाल कर रहा है या उसके माइंड में कुछ ऐसा कर रखा है। अब तुम्हारे पास क्या सीन है, अब तुम नॉर्मल आदमी हो तो तुम्हारी चेतना नॉर्मल है, तो जब तुम्हें इस वर्ल्ड से उस वर्ल्ड में कूदना है, तो उसके लिए तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जीज चाहिए, ठीक है। और जो मैं इसमें स्पष्ट कर देता हूँ वीडियोज़ में, वो ऊर्जाएं, जैसे कोई कहता है कि ऊपर से कोई शक्ति गिर सकती है, हाँ, शक्ति ऊपर से गिर सकती है। वो कहते हैं कि शक्तिपात कर दिया, गुरु ने हाथ रख दिया, तो हो सकता है, ये सब हो सकता है। लेकिन ये भी सच है, मैं तुमसे बिल्कुल सत्य कहता हूँ कि इसके ऊपर भी एक लोक है, ठीक है, और वहाँ से भी चेतनाएं गिर सकती हैं तुम्हारे ऊपर और वो तुम्हारे अंदर आके बैठ जाएंगी। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जैसे तुम्हारे अंदर तुम्हारा नेचुरल प्राण घुसा था, वैसे ही वो भी घुस जाएगा तुम्हारे अंदर। जैसे पिक्चरों में एग्जॉर्सिस्ट में भूत घुस जाते हैं, वैसे वो भी घुस सकती है। तो इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। अगर कोई कहता है तो तुम बिल्कुल स्पष्ट कह सकते हो, हाँ, ऊर्जाएं ऊपर से गिरती हैं और वो पराशक्तियाँ हो सकती हैं, वो पराचेतन शक्ति हो सकती है, उस चेतना का एक स्तर हो सकता है। वो शक्तिपात के रूप में उसको मान लिया जाए या उसे किसी भी रूप में मान लिया जाए, ठीक है। तो वो है और उसकी सत्ता पे कोई भी शंका नहीं है, क्योंकि मैंने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया है, एक नहीं 4 बार। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि शक्तियाँ आती हैं, वो सोते हुए, जगते हुए, बैठे हुए, ध्यान करते हुए किसी भी समय आ सकती हैं और किसी भी समय गिर सकती हैं। मूलतः ध्यान करते समय या बैठे हुए और सोते हुए अवस्था में मैंने इसे ज़्यादा अनुभव किया, तो इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि ऐसा संभव है कि सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, ठीक है। थैंक यू।